نعبر عن استيائنا وقلقنا كمسلمين من كافة أرجاء العالم لما يتعرض له المسلمون بالهند من اضطهاد وظلم غير مبرر، كما نعبر عن رغبتنا الجازمة في أن يتم احترام الإسلام والمسلمين من خلال حفظ حقوق أكثر من 150 مليون مواطن هندي مسلم في الهند. देश में लगातार हो रहे मुसलमानों पर हमले को लेकर के विदेशों से प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। नेशनल मीडिया भले ही इस पूरी घटना पर खामोश बैठा हो, पर विदेशी मीडिया लगातार मोदी हुकूमत से ये सवाल कर रहा है कि आखिरकार ऐसी घटनाएं आपके रहते क्यों हो रही हैं। लगातार सवालों के घेरे में मोदी हुकूमत बनी हुई है, पर मोदी हुकूमत हमेशा अपने आंतरिक मामले कह करके पल्ला झाड़ने की कोशिश कर लेती है, क्योंकि दूसरे देशों के आंतरिक मामले में देश के प्रधानमंत्री जो हैं लाल लाल आंखें दिखाना जानते हैं, पर देश में हो रही घटनाओं पर अपने लोगों को लाल आंखें दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। और जब हिम्मत नहीं जुटा पाते तो कभी यूएई की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया आती है, तो कभी यूएन, तो कभी यूएनएचआरसी की रिपोर्ट खुल करके मोदी सरकार की आलोचना करती है। अब इसमें एक और देश ने खुले तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर मुसलमानों के ऊपर हो रहे हमलों को नहीं रोका गया तो आपके सामानों का बहिष्कार करेंगे। बहरीन ने खुले शब्दों में मोदी हुकूमत को आईना दिखाते हुए चेतावनी दे दी है। क्या कुछ बहरीन में हुआ है, किस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, पहले इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। تجاوز عمليات التبادل التجاري بين الطرفين 105 مليار دولار سنويا، وفي المقابل يتعرض المسلمون في الهند، لا سيما المسلمون في ولاية آسام وإقليم جامو وكشمير، للعنف والتنكيل والقتل الممنهج واستخدام ممارسات الاضطهاد والتضييق عليهم في حقوقهم وحرياتهم وممارسة شعائرهم الدينية. بدأ تهجير المسلمين من آسام منذ وصول حزب باراتيا جاناتا الحاقد إلى حكم الولاية في عام 2016، حيث تم تهجير أكثر من 20,000 مسلم. إن هذه الممارسات تنافي القوانين الدولية والشرائع السماوية، كما تتناقض تلك الممارسات مع الفطرة الإنسانية وواجب الدولة في الحفاظ على أمن مواطنيها وحرياتهم على مختلف دياناتهم وانتماءاتهم. نعبر عن استيائنا وقلقنا كمسلمين من كافة أرجاء العالم لما يتعرض له المسلمون بالهند من اضطهاد وظلم غير مبرر، كما نعبر عن رغبتنا الجازمة في أن يتم احترام الإسلام والمسلمين من خلال حفظ حقوق أكثر من 150 مليون مواطن هندي مسلم في الهند. في حال استمرار نهج الحكومة الهندية بالتضييق وقتل المسلمين، فإننا نلوح إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الحاسمة بما فيها المقاطعة الاقتصادية والشعبية. وقد حاولنا مرارا أن نلتقي بالسفير الهندي بمملكة البحرين لإيصال كلمتنا عن طريقه إلى حكومته، ولكن كان يتهرب بأعذار واهية. إنني أحمل العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها والمنظمات والهيئات الإنسانية ما يجري لإخواننا المسلمين في الهند، وإننا كلنا محاسبون يوم القيامة عندما نقف بين يدي جبار السماوات والأرض. لكم الله يا مسلم الهند، لكم الله يا مسلم الهند، لكم الله يا مسلم الهند। बहरीन के सांसद अब्दुल रज्जाक हत्ताब ने मुस्लिम समुदाय के साथ भारत के व्यवहार पर कड़ी आलोचना की है और कहा है कि अगर देश ने अपने कृत्य को ठीक नहीं किया तो वे भारत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिसमें व्यापार बहिष्कार भी शामिल है। संसद में हाल के एक भाषण में उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों, विशेष रूप से असम और कश्मीर में हिंसा, दुर्व्यवहार और व्यवस्थित हत्या से पीड़ित है। उन्होंने भारत पर उत्पीड़न की प्रथाओं पर उपयोग करने और मुसलमानों के अधिकारों, स्वतंत्र और धार्मिक प्रथाओं को प्रतिबंधित करने का आरोप लगाया है।
बहरीन के सांसद ने कहा ये प्रथाएं अंतर्राष्ट्रीय कानून और अब्राहिम धर्मों के खिलाफ है और मानवता और देश के अपने नागरिकों और उनकी स्वतंत्रता को उनके धर्म और विश्वासों की परवाह के लिए बिना सुरक्षा प्रदान के दायित्व में विपरीत है। भारतीय मुसलमानों के साथ हो रही अन्यायपूर्ण हिंसा के खिलाफ चिंता हम ये भी घोषणा करते हैं कि हम इस्लाम और भारत में 15 करोड़ मुसलमानों के संबंध में दृढ़ता से खड़े हैं। उन्होंने टिप्पणी की है कि अब्दुल रज्जाक ने कहा कि बहरीन और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सालाना 105 बिलियन डॉलर से अधिक है और भारत सरकार को मुसलमानों पर प्रतिबंध और हिंसा जारी रखने की स्थिति में आर्थिक परिणाम भुगतने की धमकी दे डाली है। हम घोषणा कर रहे हैं कि हम व्यापार बहिष्कार सहित गंभीर कार्रवाई से गुजरेंगे। उन्होंने कहा कि हमने बहरीन में अपनी सरकार को अपना संदेश भेजने के लिए भारतीय राजदूतों से मिलने के लिए कई बार कोशिश की है, हालांकि वे अनुचित बहाने लगातार बना रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले दुबई की शहजादी भी अपनी सख्त प्रतिक्रिया दे चुकी हैं और दुबई ने तो इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने वालों के लिए सख्त कानून भी बना दिया है और लगातार अमेरिका से भी आवाज उठ रही है। अभी हाल ही में सांसद लेविन ने ट्वीट किया था, मैं बांग्लादेश और भारत के त्रिपुरा राज्य में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच लगातार हिंसा की खबरों से बेहद चिंतित हूं। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर कथित ईशा निंदा संबंधी पोस्ट के वायरल होने के बाद बांग्लादेश में मध्य अक्टूबर में दुर्गा पूजा के दौरान भीड़ ने हिंदू मंदिरों और उनके मकानों पर हमला कर दिया था। वहीं पड़ोसी त्रिपुरा में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के लिए न्याय की मांग करते हुए एक प्रदर्शन किया जा रहा था। इस दौरान राज्य में हिंसक झड़पें भी हो गई थी। लेविन ने द वॉशिंगटन पोस्ट की इस संबंध में दी एक खबर को रिट्वीट करते हुए लिखा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ सभी ताकतों द्वारा उत्तेजक एवं क्रूर उकसावे की कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए और हम इसका खुल करके विरोध करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि खुले तौर पर यूएस के सांसद भी अपनी आवाज को त्रिपुरा हिंसा के लिए बुलंद कर रहे हैं, तो वहीं बहरीन के सांसद भी लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और बहरीन के सांसद ने कड़े शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मोदी सरकार को आईना दिखाने का भी काम कर दिया है और खुल करके ये कहा है कि अगर आपके सरकार द्वारा इन हिंसाओं को, इन घटनाओं को जो लगातार मुसलमानों के ऊपर हो रही है, कभी लिंचिंग के नाम पर, कभी त्रिपुरा हिंसा में मस्जिदों को जलाना, दिल्ली दंगे के दौरान मस्जिदों को जलाना और फिर जब इसका विरोध किया जाए तो मुसलमानों के ऊपर ही कार्रवाई कर देना, ये अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और अगर हमारे इसको अल्टीमेटम के तौर पर नहीं लिया गया और नहीं देखा गया तो हम 102 बिलियन डॉलर का जो कारोबार हर महीने होता है उसका बहिष्कार करेंगे। अब्दुल रज्जाक बहरीन के सांसद ने कड़े शब्दों में मोदी सरकार से सवाल किया है और साथ ही साथ जो हुकूमत ये दावा करती है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है और सरकार जो है लगातार ऐसे लोगों के ऊपर नजर बनाए हुए है। जब विदेश के सांसद और आला अधिकारी मिलने की कोशिश भारतीय राजदूतों से करते हैं तो भारतीय राजदूत बहाना बना करके मिलने से बचते हैं। आखिरकार ये कब तक चलता रहेगा? लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि यूएई की शहजादी ने भी खुले तौर पर अल्टीमेटम दिया था कि जहां हम लगातार देख रहे हैं कि त्रिपुरा में जो कुछ भी हुआ उसकी तस्वीरों को भी उन्होंने साझा किया और गुरुग्राम में लगातार हो रही जुम्मे की नमाज के विरोध के दौरान भी उन्होंने तस्वीरों को साझा करते हुए यूएई की तस्वीर को साझा किया और खुल करके लिखा था कि हमारे देश में हर किसी को अपने तरीके से अपने धार्मिक चीजें करने की आजादी है। ये तस्वीर दुबई की है और इधर जुम्मे की नमाज के दौरान जो है सड़कों को बंद कर दिया जाता है जब तक नमाज खत्म नहीं हो जाती और उससे पहले भी मार्केट खुली रहती है। जब नमाज का समय आता है तो सब अपनी मर्जी से दुकानों को बंद कर देते हैं।
पर यहाँ लगातार नमाजों पर भी रोक लगाई जा रही है, जहां खुले में लोग नमाज अदा करते हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है और भारत सरकार की छवि और भारत की छवि को बिगाड़ने में मोदी सरकार द्वारा और अंधभक्तों द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। जहां पर सरकार तो आज है कल चली जाएगी, पर इसका खामियाजा बरसों बरस भारतवासियों को भुगतना पड़ेगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत। जाने से पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। अगर ये वीडियो आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पर पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।